अच्छा, भगवान श्री राम के जन्म की मीमांसा की जाए तो बहुत से अद्भुत सूत्र जीवन के मिलते हैं। हमारे राम जी बसंत ऋतु में आए। बसंत ऋतु में आने का भाव क्या है? 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ। 3 से तो आप परिचित हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत। 3 और जोड़ लीजिए, ये 6 ऋतुएं होती हैं। भगवान श्री राम बसंत में आए। बसंत में क्यों आए? कहा ऋतुओं का राजा है बसंत। और भगवान श्री राम से बढ़कर आज तक कोई राजा नहीं हुआ। आज भी हम राज्य की कल्पना करते हैं तो कहते हैं राम राज्य लाना है, क्योंकि राम जी से बढ़कर आज तक कोई राजा हुआ ही नहीं। दुनिया के किसी काव्य की कल्पना में भी राम जी जैसा राजा नहीं हुआ। ऐसे राम जी हमारे राजा थे। और एक नियम है, राजा तभी आता है जब कोई राजा उसकी अगवानी में खड़ा होता है। तो राम जी ने कहा कि जब तक ऋतुराज बसंत अगवानी में नहीं खड़े होंगे तब तक मैं आऊंगा कैसे। तो इसलिए मानो ऋतुओं के राजा बसंत को चुना राम जी ने आने के लिए। दूसरी बात यह है कि बसंत करता क्या है? कहा बसंत राग की सृष्टि करता है। राग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कामदेव को कहीं आक्रमण करना हो तो पहले बसंत की सृष्टि करता है, राग पैदा करता है बसंत। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि बिना राग के भक्ति नहीं होती। एक शब्द है, लोग कहते भगवान को भोग राग लगाया जा रहा है। भक्ति में राग की जरूरत है। अंतर क्या है? कहा यह बसंत जब काम से जुड़ता है तो राग पैदा करता है, लेकिन यही बसंत जब राम से जुड़ता है तो अनुराग पैदा करता है। और बिना अनुराग के भक्ति संभव नहीं है। भगवान श्री राम बसंत ऋतु में आए और का बसंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, मधुमास और माधव मास। मधुमास को ही चैत्र मास भी कहा जाता है। मधुमास में क्यों आए? का हमारे राम जी को मधुरता, माधुरी बड़ा प्रिय है, वो मधुमास को चुने। मधुमास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आए। वेद में एक मंत्र है, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्गाओ नः। इस वेद मंत्र में 9 बार मधु शब्द आया है। और इस वेद मंत्र में यह प्रार्थना की गई है, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हमारी ऋतुएं मधुमय हो, हमारा राष्ट्र मधुमय हो, हमारी गायें मधुमय हो, हमारा जीवन मधुमय हो। हमारे राष्ट्र को, हमारे जीवन को, सब कुछ को मधुमय बनाने के लिए भगवान श्री राम मधुमास में आते हैं। चैत्र मास में जन्म लेने वाला बालक बड़ा विचित्र होता है। राम जी में भी विचित्रताएं हैं। दूसरी चीज, चैत्र मास में जन्म लेने वाला बालक अहंकार रहित होता है, निरहंकारी होता है। हमारे राम जी में कोई अहंकार नहीं है। राम जी से सरल और सुलभ कोई हो ही नहीं सकता। इतने सरल ठाकुर जी हैं राम जी, बिल्कुल सीधे हैं। कन्हैया तो थोड़े से टेढ़े हैं। वृंदावन के लोग गाते भी हैं, टेढ़े रे तेरा सब कुछ टेढ़ा। लेकिन यहाँ तो नाम भी सीधा, काम भी सीधा। ये बड़े सरल ठाकुर हैं महाराज। ये कभी घुमावदार भाषा का प्रयोग तक नहीं करते, इतने सीधे हैं। चैत्र मास में आए और चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष में आए। शुक्ल पक्ष का तात्पर्य क्या है? का देखो, 2 पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष में चंद्रमा की कला बराबर होती है।
लेकिन एक अंतर है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला उत्तरोत्तर बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला उत्तरोत्तर घटती है। एक दूसरे प्रकार से कहें तो शुक्ल पक्ष में हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। ऐसा होता है। पूर्णिमा के प्रकाश से आप धीरे 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 अमावस्या के अंधकार तक पहुंचते हैं, एक कृष्ण पक्ष है। और शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे प्रतिपदा से लेकर जब आप आगे बढ़े तो पूर्णिमा के पूर्ण प्रकाश तक पहुंचते हैं। शुक्ल पक्ष में हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ते हैं। भगवान वेद कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए और हमारे राम जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए शुक्ल पक्ष में आते हैं। तब आप कहेंगे कि क्या कन्हैया प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाते हैं कि कृष्ण पक्ष में आते हैं? इस पर आगे विचार करेंगे। राम जी शुक्ल पक्ष में आए और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आए। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु। चैत्रे नावमी के तिथौ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले 9वीं तिथि की ही चर्चा की है। मानसकार लिखते हैं इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने 9वीं तिथि की बात की। मानसकार के शब्दों में 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। गोस्वामी जी ने तो सबसे पहले 9वीं तिथि को महत्व दिया। होना तो ये चाहिए कि पहले ऋतु बताओ, फिर महीना, फिर पक्ष, फिर तिथि, लेकिन आपने सबसे पहले तिथि की बात कर दी, 9वीं तिथि, फिर मास की बात की। तो पहले तो महीना आता है, उसमें तो तिथियां आती हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9वीं को महत्व दिया। इसका मतलब क्या है? गोस्वामी जी का तात्पर्य है जो 9वीं को समझ लेगा वही राम जी के जन्म की मीमांसा को ठीक से समझ सकता है। एक बार एक देवी रोते हुए भगवान के दरबार में पहुंची। राम जी ने पूछा, देवी कौन हो? तो उस देवी ने कहा, प्रभु मेरा नाम 9वीं तिथि है। भगवान ने कहा, रो क्यों रही हो? कहा, जब मैं इतनी बुरी थी तो आपने बनाया क्यों? राम जी ने पूछा, हुआ क्या? कहा, जब देखो ये ज्योतिषी लोग हमारे पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पड़े रहते हैं। कहते हैं कोई भी शुभ कर्म करना हो तो 9वीं को मत करना, 9वीं रिक्ता तिथि है और रिक्ता तिथि में कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता। मैं इतनी बुरी थी तो आपने क्यों बनाया? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, संसार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं, और मैं 9वीं तिथि को अवतार लेकर आऊंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव 9वीं तिथि को ही मनाया जाएगा। और श्री रामनवमी से बड़ा उत्सव संसार में कोई नहीं मनाया जाता। अरे मनुष्यों की बात तो छोड़ दे, आपको पता है
जहां ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं ना भक्त, वहां पर कुंभ लगता है। लेकिन आपको पता है तीर्थों का कुंभ कहां लगता है? नवमी को जिस दिन अयोध्या में राम जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस दिन मनुष्यों की बात छोड़ दो, देवताओं की बात छोड़ दो, दुनिया के सारे तीर्थ भी अयोध्या में रामनवमी को पधार करके सरयू जी में स्नान करते हैं। मानसकार लिखते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तमा चली आवै, और तीरथ सकल तहा चलिया तीर्थ सकल तहा चलिया। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहां चली आवहि। सारे तीर्थों का कुंभ उस दिन अयोध्या में लगता है। और आपने घटना सुनी होगी, राजा विक्रमादित्य सरयू के किनारे शिविर डाल करके पड़े हुए थे। उन्होंने देखा एक काला कलूटा व्यक्ति काले काले घोड़े पर बैठा आया और घोड़े के सहित सरयू जी में प्रवेश कर गया। और जब बाहर निकला तो घोड़ा भी श्वेत और वह व्यक्ति भी श्वेत। महान आश्चर्य हुआ राजा विक्रमादित्य को। दौड़कर पास में आए और पूछते हैं, आप कौन हो महाराज? और आप तो काले काले प्रवेश किए थे, सफेद कैसे हो गए? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है। हमारे यहां लोग आकर इतना अपना पाप धुलते हैं कि मैं काला हो जाता हूं, लोगों के पाप धुलते धुलते। और आज श्री रामनवमी की तिथि है और हम सारे तीर्थ सरयू जी में स्नान करने आते हैं और हम अपनी कालिमा जाकर इसी सरयू जी में धुल देते हैं और श्वेत हो जाते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्या यह स्थल अयोध्या है? उन्होंने कहा हाँ। तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो तीर्थराज प्रयाग ने उनको एक गाय दी और कहा, इस गाय के थन से स्वतः जहां दूध निर्झरित होने लगे वही स्थल भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और राजा विक्रमादित्य उस गाय को लेकर घूम रहे थे। जहां पर उस गाय के थन से दूध स्वतः निर्झरित होने लगा, वहीं पर उन्होंने भगवान श्री रामलला का भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने। कालांतर में आगे चलकर बाबर का सिपह सालार मीर बाकी ने जिसके ऊपरी शिखर को तोड़कर गुंबद बना दिया था, और फिर वो 500 वर्षों के बाद फिर वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दिव्य और भव्य निर्माण हो रहा है। और उन्होंने ही बताया था कि इतने धनुष की दूरी पर, पहले माप जैसे आजकल मीटर किलोमीटर में करते हैं, पहले धनुष से माप होता था। तो इतने धनुष पर महाराज श्री दशरथ का महल था, इतने धनुष पर कैकेयी को भवन था, उसी के अनुसार अयोध्या बसाई गई थी। बाद में आगे चलकर एडवर्ड विवेचनी सभा का एक निर्माण हुआ था। अयोध्या के तीर्थ क्षेत्रों का निर्णय करके पुनः वहां पर पत्थर भी लगाए गए। तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव रामनवमी को अयोध्या में मनाया जाता है। भगवान ने नवमी को कृतार्थ कर दिया। तात्पर्य क्या है? का नवमी रिक्ता तिथि है, मतलब कहा भरे को तो दुनिया भरती है, जो खाली को भर दे वही तो श्री राम कहा जाता है महाराज। खाली व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारे राम जी तो कहते हैं कि जो जिसको दुनिया नहीं पूछती उसी को मैं पूछता हूं। और इस नवमी जैसी रिक्ता तिथि को भगवान अवतार लेकर के आए तो नवमी को भर दिया, और संसार का सबसे बड़ा उत्सव रामनवमी को मनाया जाता है।
दूसरा तात्पर्य यह है कि भगवान ने नौमी तिथि को चुनकर हमें क्या संदेश दिया? कहा यदि नौमी की तरह आपका हृदय होगा तो मैं हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। वेद में अयोध्या का वर्णन है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। 8 चक्र और 9 द्वारों वाली पुरी को अयोध्या कहते हैं। यदि तात्विक दृष्टि से विचार करें तो हम सबका शरीर भी अयोध्या की ही तरह है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 8 चक्र और 9 द्वार हैं। कमर के पास होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, आप ऊपर उठते जाओ। मस्तक में होता है सहस्रार चक्र। और हमारे शरीर में 9 द्वार भी हैं, 2 कान के, 2 आंख के, 4, 2 नाक के, 6 एक मुंह का, 7 2 नीचे के 9। इसका मतलब हमारी अयोध्या मानो यह हमारा शरीर ही है। और हमारा जो हृदय है यही महाराज श्री दशरथ का आंगन है, प्रांगण है। हमें भी अपने हृदय के दशरथ अजिर में श्री राम को प्रकट करना है। सूत्र क्या है? का सूत्र है अपने हृदय को नौमी तिथि की तरह बना लो। नौमी तिथि का मतलब का रिक्त बना लो, खाली बना लो। जब तक हृदय में रिक्तता नहीं होगी, जब तक हृदय में खालीपन नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। गाते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान को बुलाने के लिए तो सफाई जरूरी है। कूड़ा कचड़ा भरा हो, वहां कोई सामान्य व्यक्ति बैठना नहीं चाहता, ईश्वर आकर कैसे बैठेंगे? हम सबके हृदय में गंदगी तो भरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये सब कचड़ा ही तो है। और जब तक हमारा हृदय रिक्त नहीं होगा इन कामनाओं से, इन अभिप्साओं से, इन इच्छाओं से, इन वासनाओं से, तब तक परमात्मा हमारे हृदय में आएंगे कैसे? हम अपने हृदय को नौमी तिथि की तरह रिक्त बना ले तो परमात्मा हमारे भी हृदय में आने के लिए तैयार है। जहां रिक्तता होती है वहीं माधुर्य प्रकट होता है। आपने बांसुरी देखा होगा, आपने तबला ढोलक देखा होगा, सब भीतर से खाली है, सब भीतर से रिक्त है। जहां रिक्तता है वहीं पूर्णता आती है, जहां खालीपन है वहीं पूर्णता का प्रवेश होता है। एक दूसरी बात, तिथि के अनुसार तो नौमी रिक्ता है, लेकिन यदि 9 के अंक पर विचार करें, राम जी ने 9 के अंक को चुना तो 9 का अंक सबसे बड़ा अंक होता है। और फिर 9 से बड़ी संख्या बनानी हो तो फिर से 1 और 0 को लाना पड़ता है। 9 यह जो अंक है ना, सबसे बड़ा अंक है, इसलिए राम जी ने इस अंक को चुना। और भी बहुत सी बातें हैं। 9 का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे तो 9 2 18 और इसको जोड़ दो 1 8 9 ही होगा। 3 27 2 7 9 होगा। 4 36 3 6 जोड़ दो 9 ही होगा। 5 45 4 5 जोड़ दो 9 ही होगा। 6 54 5 4 जोड़ दो 9 होगा। 7 63 6 3 जोड़ दो 9 होगा। 8 बार 8वां बार 72 7 2 9 ही होगा। 9 9 81 8 1 जोड़ दो फिर 9 होगा। 10 90 9 0 जोड़ो फिर 9 होगा। ये अद्भुत संख्या है हमारा, यह पूर्ण है। और भगवान के लिए भी भगवान वेद कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही बचेगा। अब ऐसा मत समझना कि वैकुंठ से भगवान अवतार लेकर यहां आ गए तो वैकुंठ खाली हो गया। वहां भी पूर्ण है और यहां भी पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण निकल भी जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। तो नौमी एक और रिक्ता तिथि है और दूसरी ओर 9 की संख्या पूर्ण है।
भगवान अपूर्ण को पूर्ण बनाने वाले हैं। और संकेत बहुत सुंदर है, हमारे जीवन में पूर्णता तभी आती है जब हम परिपूर्णतम परमात्मा से जुड़ेंगे। हम संसार से जुड़ते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई न कोई कमी ना हो। सब में कोई न कोई कमी है। हम कितना भी बढ़िया घर बनवा लें फिर भी लगता है एक कमी रह गई। हम कितना भी बढ़िया हर बार नए नए कार बनाते हैं, नई नई मॉडलें आती रहती हैं, लेकिन लगता है एक कमी है, फिर से अपडेट करें। संसार में हर चीज अपूर्ण है, पूर्ण तो ईश्वर ही है। और जब तक पूर्ण ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में भी अपूर्णता बनी रहेगी। यदि हम स्वयं को पूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें परिपूर्णतम परमात्मा से जुड़ना ही होगा, उसके अलावा और पूर्ण होने का कोई उपाय नहीं है। और भगवान कब आए? कहा मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी मध्य दिवस में आए। और कन्हैया कब आए? मध्य रात्रि को आए। राम जी दिन में आए और कन्हैया रात में आए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा तो दिन में ही आएगा, और कोई चोर आएगा तो रात में ही आएगा। चोर तो रात ही में आते हैं ज्यादातर, है ना। अब कन्हैया कहते हैं, देखो भाई हमें तो चौर कर्म करना है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कन्हैया कहते हैं, देखो मुझे माखन चुराने हैं, मुझे गोपियों के वस्त्र चुराने हैं, मुझे भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप भी चुराने हैं। इतना चौर्य कर्म करना है तो चोर के लिए दिन नहीं रात ही अच्छी है। तो किसी ने पूछा कि अरे रात ही में आना था तो चांदनी रात में आ जाते, शुक्ल पक्ष में आ जाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती। तो कन्हैया ने कहा कि देखो हमारे लिए तो कृष्ण पक्षी ठीक है, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, दिन में भी 12 बजे आए, संकेत क्या है? कहा न शीत न घामा। ये जो मध्याह्न का समय है ना, चैत्र में आप देखना, ठीक दोपहरी में राम जी आए, ठीक 12 बजे आए, मध्य दिवस। न उस समय धूप ज्यादा होती है, न उसमें ठंडी ज्यादा होती है, न शीतलता है न उष्णता है। इसका मतलब हमारे राम जी का जीवन भी ऐसा ही है। भगवान के वैसे तो 24 अवतार हुए, लेकिन हर अवतार में किसी में उष्णता ज्यादा है, किसी में शीतलता ज्यादा है। और राम जी का अवतार ऐसा है, या अवतार काल ऐसा है जिसमें शीतता और उष्णता दोनों सम है, न ठंडी ज्यादा न गर्मी ज्यादा। अब मैं 2 अवतार की चर्चा कर देता हूं। एक अवतार भगवान का है परशुराम अवतार, इसमें गर्मी ज्यादा है, इसमें उष्णता ज्यादा है, इसमें ताप ज्यादा है। ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलद्रोही घोषणा करते हैं हमारा, इसमें उष्णता है। रे जड़ जनक धनुष कै तोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा उसको समाज से अलग खड़ा करो, और जल्दी से उसे अलग खड़ा नहीं करोगे तो जितने उपस्थित है सबको मार डालूंगा। इतनी उष्णता हमारा, लेकिन है ये भी भगवान के ही अवतार। और एक अवतार हुआ बुद्ध का, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, नितांत कोई अहिंसक हो जाए तो भी समस्या होती है समाज में। कुछ विचारकों ने भारत के गुलामी में एक कारण यह भी माना है, भारत के गुलामी का एक कारण यह भी माना है। अब कोई राजा है और कोई राज्य पर आक्रमण करने आए और वो ठीक से युद्ध भी न लड़े तो राज्य तो छिन ही जाएगा। ये तो ठीक है, अहिंसा परमो धर्म शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमने अधूरी पंक्ति ले ली। इसके बाद
इसके बाद की पंक्ति बहुत महत्व की है। का हिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म है। तो बुद्धावतार में अतिशय शीतलता है और परशुरामावतार में अतिशय उष्णता है। समाज कैसे चलेगा, समाज को ठीक कैसे रखा जा सकता है? अत्यधिक शीतल हो जाओ तब भी समाज नहीं ठीक रहेगा, अत्यधिक उष्ण हो जाओ तो भी समाज ठीक नहीं रहेगा। राम जी की वाणी में कितनी शीतलता है। नाथ संबोधन भंजु निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। ये शीतलता है। लेकिन हाथ में धनुष भी है, कंधे पर धनुष है, पीठ पर तरकश भी है, और कोई बार बार हमें उकसाएगा और कोई बार बार हमें चुनौती देगा तो हम युद्ध में डरने वाले भी नहीं हैं। यह उष्णता का समावेश भी है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। एक बात और कही, का बन कुसुमित गिरिगन मनी आरा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। जब राम जी प्रकट हो रहे तो बन के फूल खिल गए। अद्भुत बात है। राम जी अयोध्या के राजमहल में प्रकट हो रहे हैं और वन में फूल खिले हुए हैं। गिरिगण मणियारा, जो पर्वतों की मणियां हैं ऊपर आ गई हैं। सरिताओं में, नदियों में अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये वन में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? वन कहते हैं राम जी हैं, ये भले अवतार लेकर अयोध्या के राजमहल में आ रहे हों, लेकिन रहने के लिए तो ये वन में ही आएंगे। इसलिए राम जी के अवतार के समय वन के फूल खिले हुए हैं, वन अभी से खुशी मना रहे हैं। भगवान के दो प्रमुख अवतार हुए, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने वन में रास किया है और रामावतार में राम जी ने वन में वास किया है। वन को महत्व दोनों अवतारों में भगवान ने दिया है, दोनों अवतारों में। अंतर एक है, हमारे राम जी सर संधान करते हैं और कन्हैया स्वर संधान करते हैं। शर बाण को कहते हैं। राम जी शर संधान करते हैं और कन्हैया स्वर संधान करते हैं, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, जीव को खींचकर अपने तक लाना। राम जी शर संधान करते हैं तो भी जीव उन्हीं के चरणों तक आता है, और कन्हैया स्वर संधान करते हैं तो भी जीव खींचकर उन्हीं तक आता है। दोनों अवतारों का उद्देश्य एक ही है। अयोध्या में महान उत्सव मनाया गया। उत्सवस्य महानाशीद अयोध्यायाम जनाकुलः। महाराज, जगुः कलम च गंधर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टश्च खात्पतत्। जो गंधर्व हैं वो गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। रथ्यास जन संबाधा नटनर्तक संकुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः। रथ्याओं पर, राजमार्गों पर खूब उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। चारों तरफ कुंकुम केसर को घोल घोल करके एक दूसरे के मस्तक पर लगा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। अच्छा, चंदन आदि इतने उछाले गए, चंदन आदि कि अयोध्या के सड़कों पर चंदन का कीचड़ बन गया। अबीर गुलाल इतने उछाले गए कि मध्य दिवस में भी लग रहा है कि रात होने वाली है। आकाश भर दिया, इतना अबीर गुलाल उड़ाया। गोस्वामी जी तो कहते हैं मानो कि दिन के मध्य में ही आज रात मानो भगवान का दर्शन करने आ गई है। इतना राम जी के प्रकट होने पर उत्सव मनाया। लोगों ने खूब दान लुटाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तम गोधनानि सहस्रशः।
महाराज श्री दशरथ तो खूब ब्राह्मणों को दान दे ही रहे हैं, लेकिन अयोध्या वासियों ने कैसा दान लुटाया? सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। लोगों ने सर्वस्व दान दिया। सर्वस्व दान, सर्वस्व दान का तात्पर्य क्या है? कहा सर्व दिया और स्व दिया। आपने राजा बलि की कथा सुनी होगी। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, मुझे मेरे 3 पग से भूमि दे दो, वामन भगवान ने मांगा। और 2 ही पग में सर्व माप लिया। पहले पग में तल तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और दूसरे पग में भू वह स्व महा जनः तपः सत्यलोक को माप लिया। अब पूछा तीसरा पग कहां रखूं? महाराज बलि ने कहा, महाराज मैं समझ गया आप चाहते क्या हो। आप चाहते तो एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड माप लेते, और आप चाहते तो 3 पग ब्रह्मांड में पूरा कर लेते। मैं समझ गया आप जिसका लेते हो सर्वस्व लेते हो, और आप जिसको देते हो सर्वस्व देते हो। सर्वस्व लेने का मतलब आपने मेरे सर्व को तो ले लिया, सर्व माने सब ले लिया, लेकिन अभी भी स्व तो बाकी है। हम अपना सब कुछ दान दे दें और हमारा स्व बचा रहे तो कहा दातापन का अभिमान हमारे भीतर रहता है। हम सब कुछ के साथ इस स्व का भी अर्पण परमात्मा के प्रति कर दें, इस स्व का भी समर्पण भगवान के प्रति कर दें। और राजा बलि ने भी यही कहा, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। हे ठाकुर जी, आप यह तीसरा पग मेरे शीश पर रख दो। भगवान ने बलि का सर्व भी लिया और बलि का स्व भी लिया, बलि को भी ले लिया। दान की यही पद्धति है। हम दान तो दें, लेकिन दान के साथ सर्व के साथ स्व को भी दें। यहां भी सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। खूब उत्सव मनाया गया। मांस दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोय। रथ समेत रवि थाकेओ, निशा कवन विधि होय। इतना उत्सव मनाया गया। एक 11 दिन के बाद क्षत्रिय कुमार का नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्र ऐसा विधान करते हैं। 12वें दिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ राजमहल के एक विशाल भवन में एक उच्चासन पर बैठे हुए हैं। उनके समक्ष महाराज श्री दशरथ के साथ 3 महारानियां बैठी हुई हैं। महाराज श्री दशरथ के क्रोड़ में ज्येष्ठ राजकुमार बैठे हैं। महारानी कौशल्या की क्रोड़ में कैकेयी कुमार बैठे हैं। महारानी कैकेयी की गोद में सुमित्रा के ज्येष्ठ कुमार हैं, और सुमित्रा अम्बा की गोद में सबसे कनियस राजकुमार है। महर्षि वाल्मीकि ने वशिष्ठ जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी कैसे हैं? कहा वशिष्ठ जी परम प्रीति संपन्न हैं। प्रीति संपन्न कहने का भाव क्या है? कहा प्रीति संपन्न कहने का भाव है, प्रिय तर्पणे धातु से प्रीत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अपना सब कुछ अर्पण करना, तर्पण करना। प्रीति करने का मतलब है अपना सब कुछ अर्पित कर देना, समर्पण कर देना, तर्पित कर देना। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने क्या अर्पण किया है, क्या समर्पण किया है, क्या तर्पण किया है? कहा अपने सारे जीवन का अर्पण कर दिया। कैसे? इसकी बड़ी प्यारी कथा है कि जब वशिष्ठ जी, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना वशिष्ठ जी, एक समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ, तुम इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पिताजी, पुरोहिती कर्म उचित नहीं होता। पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहिती कर्म बड़ा मंद कर्म है महाराज।
और आजकल तो और मंद कर्म लोगों ने बना दिया। पुरोहिती करने वाले के साथ तो लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार कर देते हैं, है ना। तो पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ऐसे पुरोहित का तात्पर्य है जो पहले ही हित सोचे यजमान का, यजमान का हित किसमें है वो आगे आगे हित करता चले, वह है पुरोहित। मैं इस मंद कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो अपने अग्रजों की तरह भजन करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी यदि आप इक्ष्वाक वंश के पुरोहित हो जाओ तो इस वंश में आगे चलकर स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के रूप में आएंगे। जिस परमात्मा के अनेक नाम हैं उनका नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। और सुनो, जिस परमात्मा के चारों वेद ही सहज श्वास हैं उस ईश्वर को पढ़ाने का सौभाग्य भी तुम्हें मिलेगा। और तुम कभी श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते रहो, अयुण रिल्रे केऊंग अय्यव छवरट लाणी अमगणनम जब गड़धस जब गड़धस खप चटत चटदव कपय शश शरहल, और कहीं वह परमात्मा खेल खेल में तुम्हारी गोद में आ गए और तुम्हारी गोद में बैठकर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों को उठाकर अपने कोमल अंगुली दलों से तुम्हारे श्वेत समस्रों को, तुम्हारे सफेद दाढ़ी को धीरे धीरे खींच लें, तो सोचो तुम्हें कितना आनंद आएगा। कल्पना मात्र से वशिष्ठ की आंखें सजल हो गईं। पिताजी क्या यह संभव है? पिताजी ने कहा, तब जब इक्ष्वाक वंश के पुरोहित बनोगे तब। वशिष्ठ जी ने कहा, बनूंगा। जाने कितने राजकुमार पैदा हुए, जाने कितने राजा चले गए, सारे संस्कार कराए वशिष्ठ जी ने, लेकिन संपूर्ण जीवन को तर्पित करके, अर्पित करके, समर्पित करके, संपूर्ण जीवन को होम करके जिस क्षण जिस काल की प्रतीक्षा थी, अब जाकर वशिष्ठ जी के जीवन में वह क्षण आया जब वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का नामकरण संस्कार करने बैठे हैं। यह वशिष्ठ परम प्रीता नामानि कुरुते तदा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गोद में महाराज श्री दशरथ ने अपने ज्येष्ठ कुमार को दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने विचार किया, क्या नाम रखूं? उसका नामकरण करना है जिसके हजारों नाम हैं, कहीं श्री विष्णु सहस्रनाम, कहीं श्री वामन सहस्रनाम, कहीं श्री नृसिंह सहस्रनाम, या उसका नामकरण करना है जिसका कोई नाम ही नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। जो अनामा है उसका नामकरण करना है, या जिसके हजारों नाम है उसका नामकरण करना है। लेकिन बाहर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इतना सुंदर नाम रखा महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ कुमार का नाम राम होगा, श्री राम होगा। महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी राम शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि नाम हमेशा सार्थक रखना चाहिए, निरर्थक नहीं रखना चाहिए। नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ होता हो। हाँ, राम शब्द का क्या अर्थ होगा? गुरुजी ने कहा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसे राम कहा जाता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन, जो सबके हृदय में रमण करता है उसे भी राम कहते हैं। जो सभी को रमण कराए उसको भी राम कहते हैं। रमण कराने वाले में जो श्रेष्ठ हो, रामो रमयताम वरा, वह भी राम है। महर्षि वाल्मीकि ने अर्थ किया है, जो रमण कराने वाले में श्रेष्ठ है वह राम है, अथवा जो लोकाभिराम है वह राम है। जो सबको अच्छा लगे उसको राम कहते हैं। राम शब्द का अभिधा वृत्ति से ही अर्थ परब्रह्म होता है ना। श्री राम तापोपनिषद का संभवतः यह श्लोक है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्म अभिधीयते। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो राम शब्द का अर्थ परब्रह्म लक्षणा वृत्ति से नहीं होता, व्यंजना वृत्ति से नहीं होता,
अभिधा वृत्ति से ही राम शब्द का अर्थ परब्रह्म होता है। और क्या अर्थ होगा? कहा राग गृहीता पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता एन स रामः। जो आगे चल करके सीता जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे उन्हें भी कहते हैं राम। राम माने होता है लोक और म माने होता है ईश्वर। जो तीनों लोकों का ईश्वर है उसे भी कहते हैं राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो राम शब्द को लेकर के 5 बातें कही। राम कौन है? राम किसे कहते हैं? मानसकार कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रय लोक उपासि, सी करते त्रय लोक सुपासि। सो सुख धाम राम जस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख सुख राशि। गोस्वामी जी ने 5 बातें कही। श्री राम जी कौन है? कहा जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के राशि हैं, सीकरते त्रैलोक के सुपासी जो हैं, तीसरी बात, जो सुख के धाम हैं वह राम है, चौथी बात, और जो अखिल लोकदायक विश्राम है वह राम है। ये 5 बातें कही। ये मानस में व्याख्या पंक्ति है। ओम के बाद यदि भगवान का सबसे छोटा कोई नाम है तो है राम। और सच है यह राम बहुत मीठा नाम है। आप राम कह करके देख लो, मुंह में मिठाई घुल जाएगी। भगवान के और नाम बड़े टेढ़े टेढ़े हैं महाराज। कृष्ण कहना भी साधारण नहीं है, टेढ़ा है। और गुजरात के लोग तो कृष्ण नहीं कृष्ण कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन राम बड़ा मीठा नाम है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। संसार में सबसे मधुर कुछ है, सबसे मधुर अक्षर कोई है तो वह राम ही है। हाँ, न विश्वास हो तो आप राम एक बार बोल कर देखो, मुंह में मिठाई न घुल गई तो फिर हमसे कहना। फल में जितना मीठा आम होता है ना, हाँ उतना ही मीठा यह राम नाम भी है। अरे लोग गाते भी हैं बड़े भाव से, आप भी 2 पंक्तियों में गुनगुना लें।